स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही टॉपिक को लेकर खलबली मची हुई है, डर का माहौल है। वो है भारत की तरफ से लगातार की जा रही वाटर स्ट्राइक। पहले सिंधु जल समझौते को भारत ने सस्पेंड कर दिया और अब एक बार फिर से एक बड़ी वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। वो क्या है? देखिए, रामबन जिले में बगलिहार डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके अलावा रियासी जिले में सलाल डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसका असर पाकिस्तान पर अभी से दिखने लगा है। क्या असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है, क्यों पाकिस्तान का गला सूख रहा है, ये सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं प्रशांत कटारे। प्रशांत, आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पूजा, आपने चूंकि वाटर ट्रीटी पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और लंबी चर्चा हुई थी, 2 बार बात हुई है। और ये वाटर ट्रीटी वाकई पाकिस्तान के गले की फांस है। दरअसल हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़े बांध अभी हैं नहीं, लेकिन जो बांध हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को समय समय पर प्यासा भी रख सकते हैं और पानी से मार भी सकते हैं। ये स्थिति, अब जैसा भी जिक्र हुआ कि चिनाब नदी पर जो बगलिहार डैम है उसका पानी का फ्लो रोक दिया गया। इसके अलावा आज ही यानी सोमवार को सलाल डैम का पानी भी रोक दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो चिनाब नदी का डाउन ट्रैक है या कहीं जो नीचे तरफ बहने वाली चिनाब है उसका तल लगभग पूरी तरह से सूख गया। और पाकिस्तान का जो बहुत हद तक, फिर बोल रहा हूँ, बहुत हद तक जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारा पीने का जो पानी है वो इसी नदी से जाता, बल्कि केवल इस नदी से नहीं, एक और डैम है किशन गंगा बांध। आगे प्लान चल रहा है कि किशन गंगा बांध के जो गेट हैं उन्हें भी ब्रेक किया जाए, उन्हें भी रोका जाए। अगर इस पर भी अगर इस किशन गंगा बांध के गेट भी रोके जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। बहुत इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि पीने के पानी तक की परेशानी आ जाए। लेकिन एक बात और, एक यहाँ समझने वाली एक बात और है कि जो आपने कुछ ही दिन पहले अभी खबर भी पड़ी होगी कि पाकिस्तान में अचानक से बाढ़ आ गई। दरअसल क्या होता है, नदी में जो बगलिहार डैम है इसमें आप एक बार पानी छोड़ दें और फिर पानी इकट्ठा होने में लगभग 3 दिन लगते हैं, क्योंकि बैक से पहाड़ों से जो पानी आता है लगभग 3 दिन लगते हैं जलाशय को फिर से भरने में। गाद इकट्ठी हो गई थी, उस दौरान गाद छोड़ी गई थी। गाद बह जाए, जो कीचड़ है वो बह जाए और साफ पानी इकट्ठा हो जाए, वो स्थिति बनाने के लिए वो पानी छोड़ा गया था। यहाँ पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमारे पास अभी इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है कि हम बहुत हद तक, बहुत दिन तक, लंबे समय तक चिनाब का पानी रोक सकें, स्टोर करके रख सकें। तो बीच बीच में अब इसका ये देखिए, अगर हमारे पास बड़े बांध नहीं है, बड़े बांध से हम लंबे समय तक पानी नहीं रोक सकते हैं, तो इन छोटे बांधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बार दर्शकों को थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाऊंगी और उनको एक चीज और बता दें कि जो बगलिहार डैम का जिक्र हम कर रहे हैं और किशन गंगा डैम का जिक्र जो प्रशांत आपने किया, ये दोनों डैम ऐसे हैं जिन पर आज से नहीं बल्कि लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति रही है। क्योंकि पाकिस्तान का तर्क बगलिहार डैम को लेकर हमेशा से ये रहा है कि वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता करे, और लंबी दौर की बातचीत भी चली है। क्योंकि ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि नदी भारत से होकर निकलती है तो कभी भी भारत चाहेगा तो इसका पानी रोक लेगा, कभी भी भारत चाहेगा तो इसका पानी छोड़ देगा। क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो जिला है लाहौल स्पीति, वहां से चेनाब नदी जो है निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर, और इसका प्रवाह इतना तेज होता है, मतलब बहुत ज्यादा तेज होता है। और इसी का डर पाकिस्तान को हमेशा से रहा है। 1992 से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज का डर रहा है। लेकिन दर्शकों को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जो पश्चिमी नदियां हैं, झेलम, चेनाब और सिंधु, माफ कीजिएगा, इन तीनों में से केवल चेनाब ही ऐसी नदी है जिस पर भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए जितना चाहे पानी रोक सकता है। और इसी हक का भारत ने इस बार फिर से एक बार इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, देखिए, सीमित क्षमता में सिंधु जल समझौते के तहत भी भारत के पास ये पावर थे कि वो हाइड्रो पावर या इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, और वो प्रोजेक्ट पहले से कुछ बनाए हुए भी हैं। और ये भी बता दें कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं नदियों पर निर्भर भी करते हैं, क्योंकि टरबाइन घुमाने के लिए, जैसा कि आपने कहा, कि वेग बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और टरबाइन घुमाने के लिए वेग की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि बहुत ज़्यादा स्टोर पानी के, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी कि भाई अगर हमारे पास बड़े डैम नहीं है, बड़े स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अब आप क्या करेंगे? हमने पानी स्टोर किया 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब हमें लगा कि हमारे जलाशय को
नुकसान होने की आशंका है। एक साथ आपने फ्लो छोड़ दिया, वहाँ से आप तब नुकसान में पहुंचेगा पाकिस्तान, फिर आपने ब्रेक कर दिया, आपने फिर कुछ दिन के लंबे समय के लिए ब्रेक रखा, यानी कि वहाँ पे फिर दिक्कतें शुरू हो गई, फिर आपने स्टोर कर लिया। तो ये प्रोसेस अब लगभग चलती रहेगी। दूसरा एक कुछ नहर बनाने की भी तैयारी है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी रहती है, तो वहाँ की एग्रीकल्चर को भी और बेहतर बनाने के लिए कुछ नहर की भी तैयारी चल रही है। एक जो पुरानी नहर है उसको भी रिवाइव किया जाएगा, उसको उस पर भी एक बार फिर से विचार करने की तैयारी है। बिल्कुल जी। हाँ, और प्रशांत, इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि जो चेनाब नदी है, देखिए वो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे प्रांत है जहां पर जो मतलब कृषि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यहाँ के लोगों का एक सबसे बड़ा रोजगार का जो स्रोत है, अर्थव्यवस्था का एक जो रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की मानी जाती है, वो यही है। और एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, देखिए ये बताया जा रहा है कि अब चेनाब का बहाव अभी कम होने से, कितना कल ही की तो बात है, और 30 से 40% तक पाकिस्तान में बहाव इसका घट गया है। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो प्रांत जिनका हम जिक्र करें, सिंध और पंजाब प्रांत पाकिस्तान के, यहाँ पर जो कृषि है पाकिस्तान की जीडीपी में 21% उसका योगदान रहता है, और 45% कार्यबल पर निर्भर है। मतलब कि अगर पानी कम होता है, आप आसान भाषा में समझिए, अगर पानी कम होता है तो धान और कपास की फसल पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली फसलें हैं पाकिस्तान में। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को अभी तक तो भारत ने गोली चलाई नहीं, लेकिन जख्म जरूर दे दिया। आपने गोली का जिक्र चूंकि कर दिया, दरअसल अब यहाँ पर एक बात बार बार सामने आ रही थी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें कहीं पाकिस्तान की ट्रैप में फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान जो जिस स्थिति से इस वक्त गुजर रहा है, उसकी माली हालत भी ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं। दूसरा जो सेना है जिसका सीधा इन्वॉल्वमेंट इस पहलगाम हमले में नजर आ रहा है, भले ही पाकिस्तान इनकार करे, पाकिस्तानी फौज इनकार करे, लेकिन उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है। दूसरी बात क्या है पूजा, कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान की फौज की वो वक्त नहीं रही। धीरे धीरे जो ट्रस्ट है वो पब्लिक का, जनता का कम हो रहा है, और पाकिस्तान फौज ये चाहती है कि ऐसा कुछ हो जिससे फिर जनता उस पर भरोसा करे। उसके लिए क्या करना है, अब आपको टकराव लेना है। टकराव किससे मोल लेना है, आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत से आपको टकराव लेना है। भारत कोई ऐसा कोई रिएक्ट करे, ये दरअसल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बजाय ऐसे रिएक्ट करने के जो लॉन्ग टर्म है, लंबे रिएक्ट हैं, जिससे पाकिस्तान को ज्यादा इंपैक्ट होगा। हो सकता है आप पाकिस्तान पर स्ट्राइक भी कर दें, लेकिन जम्मू कश्मीर मसला फिर भी हल होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार की तैयारी ये है कि भाई, जैसे सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था कि भाई खून और पानी तो साथ साथ बह नहीं सकते हैं, और ऐसे में देखिए भारत की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी चोट भारत की तरफ से एक बार फिर से दी गई है। आज के वीडियो को मुझे लगता है प्रशांत हमें यही दो लाइन और बोलूंगा, थोड़ा 2 लाइन कुछ और याद आ रही है। दरअसल आज ही खबर आई थी, पख्तून और जो बलूच की तरफ से भारत को समर्थन देने की बात कही। ये पाकिस्तानी इलाके हैं, तो आप ये तरीके भी अपना सकते हैं, बजाय ये जैसा एक सिंधु जल समझौता हुआ, हमने बॉर्डर कुछ ब्लॉक कर दिए हैं, कई और हमने डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं। इसी तरह से इंटरनली पाकिस्तान की जनता में ये संदेश भी पहुंचाएं कि पाकिस्तान की फौज आपके फेवर में नहीं है। दूसरा, बलोच और ऐसे जो संगठन है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्हें आप सपोर्ट करिए। जैसे भारत में जो भारत विरोधी संगठन होते हैं, उन्हें पाकिस्तान बैकअप देता है। इसी तरीके के कई और कदम भी पूजा उठा सकता है भारत। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी पाकिस्तान को ये जख्म देना कम नहीं किया हिंदुस्तान ने, लगातार चलता रहेगा। मतलब जैसा मैंने पहले कहा था कि गोली नहीं चलाई, लेकिन जख्म जरूर दे दिया, और कुल मिलाकर पाकिस्तान का गला सूख रहा है, और अभी पाकिस्तान और ज्यादा प्यास से तड़पने वाला, इतना तो तय है। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।